छिंदवाड़ा में बाहर से आने वाले लोगों के कारण बढ़ी कोरोना पॉजिटिवों की संख्या। 9 सक्रिय मामलों सहित कुल 14 हुए संक्रमित। पॉजिटिवों की संख्या बढ़ने के बाद भी बाजार को मिली राहत। अब रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मास्क नहीं पहनने पर 203 लोगों पर हुआ 24,000 से अधिक का जुर्माना। ट्रेनों के संचालन के पूर्व जोनल सदस्य ने रेलवे को दी स्क्रीनिंग किट। और सौंसर की राजनीति में उबाल। गाली गलौज और कपास खरीदी नहीं होने के विरोध में भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में 20 मरीज भर्ती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने बताया कि जिले से कोरोना वायरस के 638 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 531 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं और 61 सैंपल की जांच लंबित है। वहीं 28 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 14 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। साथ ही कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 9 व्यक्ति को जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर उसका उपचार किया जा रहा है। जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पोस्ट ऑफिस वाली गली, रामबाग, छिंदवाड़ा, एकता कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 3, जुन्नारदेव, पांडुरा विकासखंड के ग्राम उत्तम डेरामाल और ग्राम कुर्सीढाना टोला और नगरीय निकाय दमुआ के काली छापर वार्ड क्रमांक 3, नंदन दमुआ और पंचायत भवन से मकान क्रमांक 254 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। कल जो रात में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी उसमें 4 पेशेंट पॉजिटिव आए थे। वो उसमें से 2 लोग अहमदाबाद से आए थे और 2 लोग जो है चेन्नई से आए थे। पहले से ही वो स्पेशल क्वारंटाइन में थे। जो चेन्नई से लोग आए थे, जो अहमदाबाद से लोग आए थे, वो भी अलग से क्वारंटाइन में थे और उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है संबंधित क्षेत्र के एसडीएम महोदय द्वारा तलाश की जा रही है और सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह बैठक 2 समूहों में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर राजेश बाथम, नगर निगम आयुक्त राजेश शाही, सभी एसडीएम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान तहसीलदारों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समय सीमा के प्रकरणों की प्रगति की जानकारी ली गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही छिंदवाड़ा में गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, एज इट इज उसका पालन छिंदवाड़ा में भी किया जाएगा। जो चीज़ें तृतीय चरण में 8 तारीख से या उसके बाद खुलनी है, वो उसके बाद खुलेंगी और उसके संबंध में जब निर्धारित प्रॉपर प्रोटोकॉल और आदेश हो जाए तभी वो चीज़ें खोली जाए। जो अभी चीज़ें खुली हुई हैं उसमें शासन ने 9 बजे से रात्रि के सवेरे 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन की बात कही है। उस 8 घंटे में कोई भी मूवमेंट नहीं हो अत्यावश्यक कार्यों को छोड़ के। पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा विवेक अग्रवाल और कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही के निर्देशानुसार नगर निगम अंतर्गत राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण क्षेत्र में अशोक तिवारी सीएसपी के निर्देशन में मास्क नहीं पहनने वाले 203 लोगों पर कुल 24,800 रुपए का चालान करते हुए जुर्माना किया गया और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए कदम उठाया गया। इस कार्रवाई में नगर पालिका निगम टीम में नरेंद्र मोहोड़, महेश प्रसाद साहू, अमित सारवान, अनूप श्रीवास्तव, अनिरुद्ध बैस, तरुण दुबे, पवन सोनी, दीपक सोनी, आयुष्मान बेलसे और दुर्गेश वर्मा शामिल रहे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार आज से संपूर्ण जिले के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, जबकि 15 जून 2020 तक के लिए जारी अतिरिक्त दिशा निर्देशों का पालन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अनुसार अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। जिले में यात्री बसों का संचालन 50% क्षमता के साथ किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग के प्रसारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत संपन्न की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों के संबंध में पूर्व में जारी आदेश यथावत लागू रहेगा। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधियां रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। दुकान से संबंधित अधिनियम है, अन्य जो प्रावधान उन दुकानों पर लागू होते हैं वो सभी प्रभावशील रहेंगे। साथ ही कलेक्टर महोदय द्वारा और राज्य शासन द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो भी प्रभावशील रहेगी और उसके तहत ही उनको अपनी दुकानों का संचालन करना है। सर, ये कब से प्रभावी लागू होगी? आज से ही लागू है, 1 तारीख से सरकार
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की आगामी आदेश तक के लिए नवीन पदस्थापना की है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। संयुक्त कलेक्टर दीपक वैद्य को जिला कार्यालय छिंदवाड़ा से सौंसर एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर ओपी सनोडिया को उपखंड सौंसर से जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, संयुक्त कलेक्टर सीपी पटेल को पांडुरना से एसडीएम उपखंड चौरई एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर मेघा शर्मा को चौरई के स्थान पर उपखंड पांडुरना में एसडीएम पदस्थ किया गया है, जबकि संयुक्त कलेक्टर रोशन राय को जुन्नारदेव से अमरवाड़ा एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर मधुवंत राव धुर्वे को अमरवाड़ा से जुन्नारदेव में बतौर एसडीएम पदस्थ किया गया है। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छिंदवाड़ा में बाहर से आने वाले लोगों के कारण कोरोना पॉजिटिव की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। शनिवार को भेजे गए 34 सैंपल में से 4 सैंपल पॉजिटिव आने के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14 हो गई है, जबकि इनमें 9 सक्रिय केस हैं। मामले बढ़ने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। 4 संक्रमितों में 2 पांडुरना में और 2 मोहखेड़ में पहुंचे हैं। चारों ही मजदूर अहमदाबाद और चेन्नई से जिले की तहसील क्षेत्रों में पहुंचे थे। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि चारों पहले से ही क्वारंटीन थे और अब संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। कोयला खदान शारदा प्रोजेक्ट भूमिगत खदान प्रारंभ करने को लेकर वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कन्हान क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक मोहम्मद साबिर खान से भाजपा पदाधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज सोमवार को विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर के नेतृत्व में वेकोली कन्हान के सीजीएम मोहम्मद साबिर से मुलाकात कर वेकोली कन्हान क्षेत्र में भविष्य के परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर ने सीजीएम मोहम्मद साबिर को क्षेत्र की परियोजनाओं को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वेकोली कन्हान प्रबंधन से परियोजनाओं को गति देने की मांग भी की गई। इस अवसर पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष जनपद सदस्य गौरव सिंह, पूर्व अंत्योदय समिति के अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी और युवा नेता सूरज चौधरी उपस्थित थे। जुन्नारदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम द्वारा होम क्वारंटीन व्यक्तियों की देखभाल कर रही हैं। जंगल के ग्राम पिंडरी कला, वन ग्राम टेकापार ग्राम में एएनएम शेख रहीशा खान प्रीति यादव होम क्वारंटीन व्यक्तियों का फॉलोअप कर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बता रही हैं। इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव का संपूर्ण महकमा चिलचिलाती धूप में कोरोना योद्धा के रूप में बड़ी सक्रियता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। दल के सदस्यों का सतत मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन बीईई एसपी डढोरे और नेतृत्व बीएमओ डॉक्टर आरआर सिंह का रहता है। छिंदवाड़ा में मोदी सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में विभिन्न वार्डों में कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथी दवाओं का वितरण किया। पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा ने जानकारी दी कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी के रूप में तेजी से फैलता जा रहा है। इसकी रोकथाम हेतु सावधानी के साथ साथ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयों से भी प्रयास किए जा रहा है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा आज मंडी प्रांगण में सभी उपस्थितों के लिए ठंडे पानी का स्टॉल लगाया गया। यह सेवा अब निरंतर चालू रहेगी, जिसका लोकार्पण मंडी सचिव अशोक डहरिया द्वारा संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, आशुतोष डागा, अशोक संचेती और युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुश शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। उक्त कार्यक्रम के पश्चात अंकुश शुक्ला के साथ मिलकर सभी व्यापारी और मंडी सचिव ने सरकार के आयुष विभाग द्वारा त्रिकुट काढ़े का निःशुल्क वितरण हम्मालों और किसानों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु किया। कोरोना वायरस महामारी की विषम स्थिति में शांति के परम उद्देश्य से शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में गायत्री प्रज्ञा मंडल रामाकोना के तत्वाधान में ग्राम के 185 घरों में ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ कार्यक्रम
दिनांक 31 मई दिन रविवार को संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत परिजनों ने लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करते हुए गायत्री महामंत्र से और महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ भगवान को आहुति समर्पित की। बुलेटिन वक्त एक बार और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। सौसर में बीते दिनों कृषि मंडी में किसानों के कपास की धीमी गति और किसी कारणवश मंडी समिति की सूचना के बाद 3 दिन कपास खरीदी नहीं होने को लेकर सौसर के भूतपूर्व विधायक अजय चौरे और वर्तमान विधायक विजय चौरे द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक नानाबाबू माहोड़ और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को लेकर की गई गाली गलौज और अपशब्दों की टिप्पणी पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और तत्काल वर्तमान विधायक विजय चौरे और पूर्व विधायक अजय चौरे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई, जिसमें प्रशासन की ओर से तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला और एसडीओपी एसपी सिंह, पुलिस थाना प्रभारी सियाराम सिंह गुर्जर सौसर के द्वारा 3 दिन का समय मांगा गया। हम लोग प्रशासन से ये बोलने वाले थे, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से, कि ये मंडी की जो खरीदी अभी बारिश के बाद बंद हो गई है और रात में और बारिश होगा तो कपास और खराब हो जाएगा, तो उसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले थे। उस बीच में वो आ गए विजय अजय चौरे जी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को एक पखवाड़े के रूप में आज से मनाया गया, जिसका जन जागरण कार्यक्रम का शुभारंभ सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। इस संदेश को जन जन तक एनएसएस के स्वयंसेवकों के माध्यम से पहुंचाया जाए और इस मुहिम में सक्रिय सहभागिता देते हुए लोगों को स्वस्थ रहने की एनएसएस इकाई कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर नवींद्र नाफड़े के मार्गदर्शन में सोशल मीडिया पर जागरूकता कार्यक्रम निरंतर प्रतिदिन डैनियलसन डिग्री कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। आप किसी भी तरह से बच सकते हैं। अवॉइड तंबाकू उपयोग ना करें। अवॉइड स्मोकिंग से बचें, उससे बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। देखा जा रहा है कि तंबाकू ये जो माध्यम हो गया है, अधिकतर गांव में, ग्रामीण अंचल में बहुत ही ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है। जगह जगह स्कूल, कॉलेज के बाजू में साइड में पान ठेले होते हैं, जो भी एक बहुत ही कैंसर का एक बहुत ही सरल माध्यम। कृषि उपज मंडी में सफाई का कार्य कर रही महिलाओं द्वारा आज झुग्गी झोपड़ी कांग्रेस महिला द्वारा इन महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। कृषि उपज मंडी की महिलाएं जो सैकड़ों वर्षों से कृषि उपज मंडी के अंदर गेहूं के किसानों के साथ मिलकर सफाई का काम करती थी, उनके घर का पालन पोषण, उनके परिवार का पालन पोषण उससे चलता था। ये आज जिला कांग्रेस में हमारी जिला महिला कांग्रेस की झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सागर बिहोत्रा के साथ आई और जिला कांग्रेस में एक ज्ञापन दी। हम लोग सभी लोग मिलकर कलेक्टर ऑफिस आए और एडीएम साहब को एक ज्ञापन दिए कि इनको तत्काल काम दिया जाए। इनके परिवार जो भूखा मर रहा है, उनके परिवार को भूखे मरने की नौबत ना आए, इनको काम दिया जाए। विवेकानंद विचार मंच द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन प्रदान किए जाने को लेकर संस्थान द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। प्राइवेट स्कूल में जो काम करते हैं उनके वेतन को रोक लिया गया है, उनके पीएफ भर कट रहा है, बाकी वेतन नहीं मिल रहा है और वो किसी से कह भी नहीं पाते क्योंकि उनको स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है। मांग मातंग समाज और जिला बैंड एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अनुरोध किया गया कि समाज के बेरोजगार लोगों को विवाह में बैंड पार्टी को सम्मिलित करने की अनुमति दी जाए। जितने भी जिले में 72 बैंड पार्टियां हैं और 1500 से कारागिर है जो इस समय पे बेरोजगार हो चुके हैं, उनका धंधा व्यवसाय बंद हो चुका है। तो मैं चाहता हूं कि ये बैंड पार्टियों के पास में जो 10 या 12 कारागिर जो होते हैं, इनको विवाह में बजाने के लिए अनुमति प्रदान करें। जिस प्रकार से नाई को, पंडित जी को, खाना बनाने वाले को और अन्य लोगों को जैसे सम्मिलित किया है, वैसे बैंड पार्टी को भी सम्मिलित करेंगे तो इनके घर का रोजी रोटी का जो साधन है ये बन जाएगा।
जिले में सकारात्मक सोच विचारधारा के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 9 सालों से निरंतर जागते रहो ग्रुप खून के खून का रिश्ता ग्रुप के नाम से मानव सेवा, गौ सेवा, बेटी बचाओ और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने बताया कि इस भीषण गर्मी में जंगलों में जल स्रोत सभी सूख गए हैं। जंगली वन्य जीवों के पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसके कंठ की प्यास बुझाने के लिए हमने स्थायी कंक्रीट पानी के टांके का निर्माण किया है। इस टांके में 5 से 7 टैंकर पानी भरा जा सकता है, जिससे इनकी प्यास बुझ जाएगी और इन वन्य पशुओं को गांव शहर नहीं आना होगा। और जोनल सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में रेलवे डॉक्टर को समस्त रेल प्रबंधन के समक्ष कोविड-19 की प्रारंभिक स्क्रीनिंग किट प्रदान की और बताया कि यात्री ट्रेनों की आवाजाही धीरे धीरे शुरू की जा रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने ये स्क्रीनिंग किट मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक साहू, नगर निगम सभापति अभिलाष गौहर, भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष संतोष पटेल उपस्थित थे। इससे कोरोना का प्रथम चरण चेक किया जाता है। इसी तारतम्य में उनसे सौंपना लेके आज हमारे द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, नगर निगम सभापति श्री अभिलाष गौहर जी, भाजयुमो के पूर्व अध्यक्ष संतोष पटेल जी की उपस्थिति में एवं रेलवे के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में हमारे द्वारा ये कोविड-19 के जांच के लिए स्क्रीनिंग किट प्रदान की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।